सो जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, क्या हाल है मेरे दोस्तों। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, आप सभी बहुत बढ़िया कर रहे हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और अपने आने वाले एग्जाम्स में भी आप इसी तरीके से फोड़ोगे मेरे भाई। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल बनाया गया है उन एनडीए, सीडीएस और जितने भी डिफेंस एग्जाम हैं या आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। उन सभी चीज़ों के लिए एक चैनल, एक डेडिकेटेड चैनल बनाया गया है और उस चैनल के अंदर हमने शुरू करी है अपनी वर्ल्ड मैप की सीरीज़। और उसी वर्ल्ड मैप की सीरीज़ के अंदर आज है मेरे भाई हमारा लेक्चर नंबर 9। कौन सा लेक्चर मेरे दोस्त? लेक्चर नंबर 9। तो आज हम क्या कवर करेंगे सर? आज हम कवर करेंगे बांग्लादेश को। ठीक है, बांग्लादेश अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है, तो आज हम बांग्लादेश को पूरे डिटेल के साथ कवर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, और आज ही आपका जो सार्क नेशन है, ठीक है, जो मैं आपको पूरे डिटेल के साथ मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको पढ़ाया। ठीक है, ये बांग्लादेश आपका आखिरी देश है सार्क के अंदर। ठीक है, सार्क क्या है मेरे दोस्त? सार्क है आपका वो पानी वाला शार्क नहीं, इमेजिनेशन से बाहर आ जाओ थोड़ा सा। ठीक है, सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन। किस चीज़ के लिए मेरे दोस्त? फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। ठीक है, दोनों देशों का फायदा और दोनों देशों की सहमति से। ठीक है, ये जो एसोसिएशन है इसे हम क्या नाम देते हैं? साउथ एशियन एसोसिएशन। किस चीज के लिए? फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कितनी कंट्रीज थी मेरे दोस्त? 8 कंट्रीज थी सर। आपने 8 कंट्रीज के बारे में हमें पढ़ाया। ठीक है, 8वीं में आज आपको पढ़ा रहा हूँ। 7 कंट्री के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया को हम डिटेल से देखेंगे इंडियन मैप के अंदर, जिसके थ्रू मैं आपकी इंडियन जियोग्राफी को भी कवर कराऊंगा। तो हमने कितनी कंट्रीज देख ली हैं सर? टोटल हमने 8 कंट्रीज याद करी थी। पहले मैं आपको वो रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, पहली कंट्री क्या थी मेरे दोस्त? मालदीव्स। दूसरी श्रीलंका। तीसरी इंडिया। चौथी पाकिस्तान। 5वीं अफगानिस्तान। 6ठी नेपाल। 7वीं कौन सी थी मेरे भाई? भूटान। भूटान से हमें क्या याद आता है सर? भूटान से हमें याद आता है हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, इंडिया भूटान के बीच में हमें वो डैम वाला प्रोजेक्ट याद आता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं मेरे भाई? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, पानी के थ्रू बिजली बनाना। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस लेक्चर को देखिए, तभी ये बांग्लादेश वाला लेक्चर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बांग्लादेश आपकी 8वीं कंट्री हो गई सार्क की। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम नेबरिंग स्टेट्स वगैरह देखेंगे बांग्लादेश के, थोड़ा सा उसकी जियोग्राफी को समझेंगे, फिर हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो बांग्लादेश जो है वो आपका बन के तैयार होता है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसका भी जन्म होता है। ठीक है, पाकिस्तान की तरह। बॉर्न, मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ, 1947। ठीक है मेरे भाई, अब बेसिकली बांग्लादेश जो मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बांग्लादेश, उसका जन्म 1947 के अंदर नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, बांग्लादेश को पहले हम लोग जानते थे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से। किस नाम से मेरे दोस्त? ईस्ट पाकिस्तान के नाम से। ठीक है, बेसिकली टेक्निकली अगर आप देखोगे तो ईस्ट पाकिस्तान का जन्म होता है 1947 के अंदर, और आपके प्रॉपर बांग्लादेश का जन्म होता है 1971 के अंदर। इसकी क्या कहानी थी, कैसे क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जो कि नेबरिंग स्टेट्स वगैरह हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए मैप लेके आया हूँ, तो आपको चीज़ों को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपका बांग्लादेश। ठीक है मेरे भाई, मैं सबसे पहले आपको वर्ल्ड मैप के अंदर दिखा देता हूँ। वर्ल्ड मैप के अंदर अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो तो ये रहा बांग्लादेश, ये लाल कलर वाला। ठीक है, ये आपका बेसिकली बांग्लादेश है। अब हम आ जाते हैं इस मैप के ऊपर। तो बांग्लादेश की अगर आप वेस्ट साइड में देखोगे मेरे दोस्त, ठीक है, ये बांग्लादेश है। सपोज ऐसे ले लो, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है मेरे भाई, अगर आप बांग्लादेश के वेस्ट में देखोगे सर तो आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल। ठीक है मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं आपको चीज़ों को मैप में दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये रहा आपका बांग्लादेश। ठीक है, ये रहा मेरे दोस्त आपका बांग्लादेश। ठीक है, आप बांग्लादेश के वेस्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या पड़ेगा सर, तो आप एक
उस टेक्निक से याद रख सकते हो कि बांग्लादेश के वेस्ट में पड़ेगा वेस्ट बंगाल। क्या पड़ेगा मेरे भाई? बांग्लादेश के वेस्ट में पड़ेगा सर वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल अभी आपका रिसेंटली न्यूज़ में था। किस लिए न्यूज़ में था ये मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड मैप की सीरीज़ रेगुलर देख रहे हो तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। वेस्ट बंगाल आपका न्यूज़ में है अपराजिता बिल को लेके। ठीक है मेरे भाई, ये बिल क्या है इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसको पूरी तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, कंसेप्ट के साथ इसको हम लोग समझेंगे। कहाँ पे मेरे दोस्त? अपने पॉलिटी वाले सेशन के अंदर। ठीक है, अभी आने वाले दिनों में हमारा पॉलिटी का भी सेशन होने वाला है। ठीक है, उसमें मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा कि बिल क्या होता है। ठीक है, एक्ट क्या होता है, अपराजिता बिल क्या है, ठीक है, क्यों लाया गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो बांग्लादेश के वेस्ट में क्या है मेरे भाई? वेस्ट बंगाल। ठीक है, बांग्लादेश के वेस्ट में क्या है सर? वेस्ट बंगाल। क्या है सर? वेस्ट बंगाल। वापस बोलेंगे, बांग्लादेश के वेस्ट में क्या है? वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश के वेस्ट में क्या है मेरे दोस्त? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल क्यों न्यूज़ में है सर? अपराजिता बिल की वजह से। फिर से बोलेंगे, बांग्लादेश के वेस्ट में क्या है मेरे दोस्त? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल क्यों न्यूज़ में है सर? अपराजिता बिल की वजह से। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के अगर आप नॉर्थ में देखोगे, ठीक है, तो नॉर्थ में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बांग्लादेश के नॉर्थ में आपको मिलेगा असम। क्या मिलेगा मेरे भाई? असम। ठीक है, बांग्लादेश के आपको नॉर्थ में मिलेगा असम, और असम से जैसे ही आप नीचे आओगे आपको मिलेगी रसमलाई की दुकान। नहीं, रसमलाई से बाहर आओ, पढ़ाई के टाइम कोई खाने पीने की चीज़ें मत सोचो। ठीक है, रसमलाई से बाहर आओ, नीचे आपको मिलेगा मेघालय। क्या मिलेगा मेरे भाई? मेघालय। क्या करना है? बस आपको असम से नीचे की ओर आना है। ठीक है, रसमलाई खा लेना जब जॉब हो जाएगी, जब ऑफिसर बन जाओगे। जॉब नहीं, बेसिकली सर्विस कहना चाहूँगा मैं उसे, क्योंकि इंडियन आर्मीज़ और जो भी आपकी सैन्य सेवाएं हैं, ठीक है, जिसमें आप देश के लिए सर्व करते हो, वो आपकी एक रेपुटेटेड सर्विस है। ठीक है, जॉब तो थोड़ी सी डिफरेंट थिंग होगी। ठीक है मेरे भाई, तो वापस आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। असम से देख लो, यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये देखो। ठीक है, आपका वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। और एक चीज़ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो मेरे भाई, तो वेस्ट बंगाल के साथ इस सबसे लंबी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये देखो वेस्ट बंगाल के साथ कितनी लंबी बाउंड्री शेयर कर रहा है। हाँ, मतलब दोनों का कुछ अलग ही रिलेशन चल रहा है, समझ रहे हो? चलो इधर देखो। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के साथ ये सबसे लंबी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो आप यहाँ पे एक और पॉइंट क्या लिख सकते हो कि सर वेस्ट बंगाल हमारा बांग्लादेश के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। क्या करता है मेरे भाई? लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है ना? आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, और बांग्लादेश ही वो कंट्री है, ठीक है, जो आपका इंडिया के साथ भी लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा देश है जो हमारे प्यारे भारत के साथ, इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो वो है मेरे दोस्त आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ कौन सा हमारा स्टेट है जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है? ठीक है, वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है मेरे दोस्त, ये आप याद रखोगे, आपको सीक्वेंस में लगाने को दे सकता है। ठीक है, तो यहां पे जो है आप चीज़ों को याद रखोगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये पॉइंट आपका हो गया। असम के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, नॉर्थ में जाओगे तो आपको असम मिलेगा, असम से नीचे आओगे तो आपको रसमलाई की दुकान नहीं बल्कि मिलेगा मेघालय। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? मेघालय। ठीक है मेरे भाई, असम के साथ यहाँ पे भी बॉर्डर शेयर हो रहा है, थोड़ा सा बॉर्डर यहाँ पे भी शेयर हो रहा है। ठीक है, ये पूरा आपका बॉर्डर शेयर हो रहा है मेघालय के साथ। और नीचे आओगे जब आप मेघालय से, तो आपको मिलेगा त्रिपुरा। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? त्रिपुरा। ठीक है, तो बांग्लादेश के बेसिकली साउथ ईस्ट वाले इलाके में आप देख सकते हो। ठीक है, साउथ ईस्ट बांग्लादेश में जाओ, साउथ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ते रहो तो आपको मिल जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, साउथ ईस्ट से मेरा क्या मतलब है? साउथ ईस्ट से मेरा मतलब है सर नॉर्थ साउथ। ये हो गया ईस्ट, तो मैं कह रहा हूँ साउथ ईस्ट, इसका मतलब कि बीच वाली जगह, ये हो गई आपकी साउथ ईस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको हर क्लास के अंदर इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ आप मैप में खुद से विजुअलाइज कर सको। क्योंकि एक बार आपको मैप की अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, तो मैप से मैं आपको जियो पॉलिटिक्स तो पढ़ा ही रहा हूँ, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा ही रहा हूँ। मैप से आपकी और क्या चीज़ क्लियर होती है सर? आपको वर्ल्ड जियोग्राफी अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, आपको थोड़ा सा फिजिकल जियोग्राफी का भी वो मिलता है। ठीक है, ओवरव्यू मिलता है। और इंडियन जियोग्राफी तो आप अगर मैप से समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड बीइंग एन ऑफिसर, जब आप किसी भी सैन्य सेवा में जाओगे या आप सपोज सिविल के अंदर IAS IPS बनते हो,
ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट के मैप आपको बेसिकली जो है मैप रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, मैप से आप चीज़ों को गेस लगा पाओ, इतनी आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, बीइंग एन ऑफिसर, क्योंकि आप सब यहाँ पे ऑफिसर बनने के लिए हो। क्या बनोगे मेरे दोस्त आप लोग? ऑफिसर्स। ठीक है, तो उसके लिए करनी पड़ेगी पढ़ाई। तो हम अपनी सीरीज़ के अंदर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई मीन लेक्चर के अंदर आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पे दोस्त आप की पॉइंट क्या लिखोगे? त्रिपुरा के बगल में। ठीक है, यानी अगर ईस्ट साइड में आप देखो तो त्रिपुरा के बगल में आपको मिलेगा मेघालय। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये इस पॉइंट पे आपको मिलेगा मेघालय। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान से देख लेना। ठीक है, इस पॉइंट पे मिलेगा। ये देखो, यहाँ मैंने पॉइंट मार्क किया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बांग्लादेश के थोड़ा सा जो है ईस्ट साइड के अंदर ही आपको मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा मेरे भाई? मिज़ोरम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आप मैप को ध्यान से देखते नहीं। ठीक है, सिर्फ चीज़ों को रटने के पीछे ज़्यादा कोशिश रहती है। ठीक है, जो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये आदत मैं आपकी क्लास के अंदर बिल्कुल ही ख़त्म कर दूं। आप चीज़ों को रट ही ना पाओ, सिर्फ चीज़ों को समझो। जब तक मैप ना देखो तब तक जियोग्राफी समझ में ही ना आए। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, कोई भी प्लेस, आप रशिया यूक्रेन न्यूज़ में सुन रहे हो, तुरंत आपका दिमाग जाए कि यार रशिया ऊपर वाले पोर्शन में है, यूक्रेन यहाँ पे है, इंडिया को कैसे इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, रेड सी के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो उससे इंडिया को क्या इफेक्ट हो सकता है, ट्रेड हमारी कैसे इफेक्ट हो सकती है, रेड सी के अंदर और ऐसा क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैप से ही विजुलाइज करनी पड़ेंगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस क्लास के अंदर आपकी वो आदत बना जाऊं। ठीक है मेरे भाई, तो यहां आप देखोगे तो मिजोरम के साथ थोड़ा सा ना ये बाउंड्री आपकी शेयर करता है लास्ट में जाकर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त। अब किसके साथ नहीं करता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। मैप के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, मणिपुर के साथ नहीं करता है। ठीक है, आपका नागालैंड के साथ नहीं करता है, अरुणाचल के साथ नहीं करता है, भूटान के साथ नहीं करता है। ठीक है मेरे भाई, सिक्किम के साथ नहीं करता है। ये देखो, ये तुम्हारा वेस्ट बंगाल ही चल रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सिक्किम के साथ नहीं करता है सर, भूटान के साथ नहीं करता है सर, अरुणाचल प्रदेश के साथ बिल्कुल ही नहीं करता है सर, नागालैंड तो कोसों दूर है, कैसे करेगा, और आपके मणिपुर के साथ भी नहीं करता है। मणिपुर क्यों न्यूज़ में था मेरे दोस्त? मणिपुर से आपको याद आना चाहिए यहाँ की दो ट्राइब्स। क्या याद आना चाहिए मेरे दोस्त? मणिपुर से आपको याद आना चाहिए यहाँ की दो ट्राइब्स, कुकीज़ और एंड मैथीस। ठीक है मेरे भाई, कुकीज़ एंड मैथीस। क्या इशू था सर मणिपुर में? मणिपुर इशू के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? एक्चुअल में वायलेंस क्यों स्टार्ट हुई? ठीक है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो गई? ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन इंडियन मैप के अंदर। ठीक है, यहां पे फिलहाल के लिए आप याद रख सकते हो। और अगर आप कमेंट सेक्शन में कहोगे तो मणिपुर के ऊपर मैं एक डिटेल अलग से वीडियो बना दूंगा 15 से 20 मिनट की, फोकस्ड ऑन मणिपुर। ठीक है मेरे भाई, चलो अब ये हमने देख लिया थोड़ी सी बांग्लादेश की जियोग्राफी को। अब हम आ जाते हैं, एक मैं आपको यहाँ पर पॉइंट लिखा देता हूँ। ठीक है, एक मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूँ। ठीक है, जो आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये है हमारा FYQ। क्या है मेरे दोस्त? FYQ, दैट इज़ फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। ये मैंने अनुराग भैया से सीखा है। हाँ हाँ, आपके अनुराग भैया CDS जर्नी वाले, वहाँ से मैंने सीखा FYQ, एक नया टर्म, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आ सकता है। जो आपका बांग्लादेश है, ठीक है, वो सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल के साथ। सबसे बड़ा जो आपका बॉर्डर शेयर करता है वो करता है वेस्ट बंगाल के साथ। ठीक है, मैं ये जो आपको बता रहा हूँ डिसेंडिंग टू असेंडिंग बता रहा हूँ। डिसेंडिंग टू असेंडिंग से मेरा क्या मतलब है मेरे दोस्त? हिंदी मीडियम वाले भाई प्लीज़ समझो, जो सबसे बड़ा है, ठीक है, जो सबसे बड़ा है वो मैं सबसे पहले रख रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, और जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है, उसे मैं एकदम लास्ट में रख रहा हूँ। एग्जाम में हो सकता है आपसे क्वेश्चन क्या पूछ ले, असेंडिंग टू डिसेंडिंग। ठीक है, तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग में आपको क्या करना है मेरे दोस्त? हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेरे ध्यान से सुनेंगे। आपको क्या करना है मेरे भाई? असेंडिंग टू डिसेंडिंग में जो ऑर्डर मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, जो सीक्वेंस में आपको लिखवाऊंगा असेंडिंग टू डिसेंडिंग में, वही सीक्वेंस पलट देना। ठीक है, कुछ मत करना, बस तुम वो सीक्वेंस पलट देना। जो सबसे लास्ट में लिखा है उसको पहले, ठीक है, और जो सबसे पहले लिखा है उसको लास्ट, और बीच के भी सारे पलटने हैं। ठीक है, याद रखना। मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैं चीज़ें एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सबसे लंबा हमारा बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल के साथ। उसके बाद करता है मेरे दोस्त आपका असम के साथ। ठीक है मेरे भाई, आपका शेयर करता है असम के साथ। उसके बाद आता है मेरे दोस्त आपका मेघालय।
ठीक है, यहाँ पर बेसिकली मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, आप प्लीज़ चीज़ों को समझ लीजिएगा। फिर आता है मेरे भाई आपका त्रिपुरा, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद आता है सर आपका मिज़ोरम। तो मिज़ोरम हमारा सबसे छोटा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है मेरे भाई। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अगर आपसे असेंडिंग से डिसेंडिंग पूछता है, ठीक है, वैसे तो बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप ये छोटी मोटी गलतियाँ पेपर के अंदर ना करें, ठीक है। अगर आपसे असेंडिंग से डिसेंडिंग पूछता है, ठीक है, कि असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें चीज़ें बताओ, छोटे से बढ़ते से छोटे वाले क्रम में, यानी डिसेंडिंग टू असेंडिंग, जो मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है, और असेंडिंग टू डिसेंडिंग पूछे, ठीक है, यानी सबसे छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, तो आप पहले लिखोगे मिजोरम, फिर लिखोगे त्रिपुरा, फिर लिखोगे मेघालय, फिर लिखोगे असम, फिर लिखोगे बांग्लादेश। फिर से बोलेंगे मेरे दोस्त, असेंडिंग टू डिसेंडिंग में क्या होगा? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल, ठीक है मेरे भाई। और ये मेरे दोस्त आपको सबसे पहले तो मैप से विजुलाइज करना पड़ेगा ध्यान से, और उसके बाद इसे आप याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे भाई। बेसिकली एक ही याद रखना, या तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग याद रख लो, या तो आपका डिसेंडिंग टू असेंडिंग याद रख लो। हिंदी मीडियम, या तो छोटे से बड़े क्रम में याद रख लो, या तो बड़े से छोटे क्रम में याद रख लो। एक भी याद रहेगा तो एग्जाम में ऐसे ऑर्डर लिख देना और उसके बाद क्वेश्चन को फोड़ देना, ठीक है। फोड़ने से मेरा क्या मतलब है? क्वेश्चन को प्यार से, पूरी मोहब्बत के साथ उसको सॉल्व कर देना, ठीक है। अब सच में वहाँ पे ये मत ढूंढने लगना कि सर अरे क्वेश्चन तो है, अब इसको फोड़ूं कैसे, हथौड़ा तो लाना भूल गया, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें मत करना, ठीक है। क्वेश्चन को बेहतरीन, पूरी मोहब्बत के साथ, पूरे प्यार से, एकदम दिल लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे तो आपके दिल एक जगह लगते नहीं हैं, ठीक है, सबको अपने जगह दे रखी है अपने दिल के अंदर, लेकिन थोड़ी सी जगह पढ़ाई को भी दे दो, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरी बांग्लादेश की जो भी आपके नेबरिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये हो गई आपकी बेसिक बांग्लादेश के बारे में। अब हम थोड़ा सा देखेंगे मेरे भाई बांग्लादेश के फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है मेरे दोस्त। थोड़ा सा हम देखते हैं बांग्लादेश के फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री की कई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो बांग्लादेश का जो है सबसे मतलब बांग्लादेश का एक्चुअल नाम क्या था जिससे ये अलग हुआ था? वो नाम था मेरे भाई ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। आप अगर ध्यान से आपने मेरा पाकिस्तान वाला लेक्चर देखा होगा, ठीक है, या अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जो बंगाल है, ठीक है, बंगाल से मेरी क्या बात है, बंगाल से मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, ये वाला वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये वाला एरिया पहले ही अंग्रेज़ों ने डिवाइड कर दिया था, ठीक है। कब किया था मेरे भाई? 1905 के अंदर, ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था मेरे भाई? बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल का जो है आपका पार्टीशन हुआ था। हिंदी मीडियम मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दे रहा हूँ बंगाल विभाजन। इंग्लिश मीडियम वाले मेरे भाई आप आई होप नोट्स वगैरह बना रहे होगे, ठीक है, लेकिन नहीं भी बना रहे हो तो कोई बात नहीं, ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगी। पार्टीशियन, ठीक है मेरे भाई, और वो टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो बेसिकली अंग्रेज़ों ने जो है ये विभाजन की नींव जो है ना, जिसे हम बेस कहते हैं, वो 1905 में ही रख दी थी, ठीक है मेरे दोस्त। और दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी वही होगा जो इन अंग्रेज़ों पर भरोसा करेगा। अब मैं यहाँ पे नफरत नहीं फैला रहा, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अंग्रेज़ भाई बहन जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें करके आते हैं, फिर उस देश का वो हाल होता है कि वो किसी लायक नहीं बचता। हमारे भारत देश की मेहनत ऐसी थी, हमारे यहाँ लीडर्स इतने महान लीडर्स हुए जिनकी वजह से आज हमारा भारत देश जो है ट्रैक पर है, ठीक है। नहीं तो आप सीरिया का हाल देखो, आप लेबनान का हाल देखो, अंग्रेज़ जहाँ गए हैं वहाँ उन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, ठीक है। अभी ये लोग मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा इनका पूरा टारगेट है कि ईरान इराक के अंदर कुछ किया जाए, ठीक है। बेसिकली ये लोग इराक को भी टारगेट के अंदर ले रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इराक, लेबनान, सीरिया से आपको क्या याद आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए मेरे दोस्त आईसिस, ठीक है, एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको बाद में इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा मिडिल ईस्ट के अंदर, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो आईसिस है ना, ठीक है मेरे दोस्त, इसके फॉर्मेशन में किस तरीके से ये अंग्रेज़ों ने रोल प्ले किया है, ठीक है, कितने क्रूर हैं ये और किस तरीके से इन्होंने रोल प्ले किया है ये एक पूरी की पूरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, ठीक है मेरे भाई। चलो फिलहाल के लिए अभी हम बांग्लादेश के ऊपर वापस आते हैं। तो 1905 में अंग्रेज़ों ने बेसिकली नींव रख दी थी। बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान, ये भी, इसको भी भारत के साथ ही आज़ादी मिलती है। बेसिकली भारत को तो आप देखोगे तो आज़ादी मिलती है
ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का जन्म होता है। तो ईस्ट पाकिस्तान को ही हम लोग जानते हैं पहले आज के टाइम पे बांग्लादेश के नाम से, ठीक है। बांग्लादेश का एक्चुअल फॉर्मेशन आप देखोगे तो ये होता है 1971 के अंदर, ठीक है मेरे भाई। अब मैं आपको थोड़ी सी जो है हिस्ट्री बताता हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। एक्चुअल में हुआ ये था, ठीक है। बेसिकली अगर आप एक चीज़ देखोगे, थोड़ा सा और डिटेल से कंसेप्ट को समझोगे तो 1971 में वॉर होती है, ठीक है। बेसिकली आपका जो बांग्लादेश है वो बनके कब तैयार होता है, ठीक है, वो होता है 1972 के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट रखना, ये बारीक बारीक चीज़ें हैं, ठीक है। ये बारीक बारीक चीज़ें हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको चीज़ें कवर कराने की, ठीक है। ये पॉइंट्स आप नोट करते रहना और चीज़ें दिमाग में रखना। क्या मेरे दोस्त, 1971 के अंदर बेसिकली आपकी वॉर होती है और बांग्लादेश एक्चुअल में जो है बन के तैयार होता है, या बांग्लादेश का जो एक्चुअल जन्म है वो होता है 1972 के अंदर, ठीक है मेरे दोस्त। अब आपको थोड़ा सा मैं जो है हिस्ट्री बताता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री बता रहा हूँ बेसिकली, लेकिन और थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। ये सब सपोज कर लो, ये है आपका ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है, और ये बीच में है आपका इंडिया, ठीक है मेरे भाई। ये मैंने आपका रख दिया पाकिस्तान, ठीक है, ये मैंने रख दिया आपका बांग्लादेश। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, आप प्लीज़ समझ जाना, ठीक है। बांग्ला यार लिख ही दो यार, नहीं तो अभी कुछ शुभचिंतक बैठे होंगे वो तुरंत कंट्रोवर्सी लेके चले आएंगे, ठीक है। इससे बढ़िया नाम लिख ही दो पूरा। ये लो इंडिया, हिंदी मीडियम आपके लिए हिंदी में लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप नाराज़ हो जाओगे कि सर आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को देखते हो, है ना। वैसे मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, इसलिए मुझे पता है कि हिंदी मीडियम वालों की क्या समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, आपका भाई आपके साथ में है, ठीक है, और लास्ट तक आपके साथ में ही रहेगा, ठीक है। जब तक आप लोग का एग्ज़ाम निकल नहीं जाता तब तक आप लोग को ऐसे ही रोज़ मैं आके परेशान करूँगा अपनी क्लास में, रोज़ ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। सोच लो जितनी जल्दी एग्ज़ाम निकाल लोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब यहाँ पर इलेक्शन हुआ ना, ये जो आपका पाकिस्तान है, जब यहाँ पर इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में बेसिकली क्या कोई भी खड़ा हो सकता है, इधर से भी खड़े हो सकते हैं, ठीक है, इधर से भी मैं लिख दे रहा हूँ कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, इधर से भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है या खड़े हो सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो जब यहाँ पर चुनाव हुआ ना, तो जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो जो आपका ईस्ट पाकिस्तान का, इसके एक कैंडिडेट थे हमारे रिस्पेक्टेड शेख मुजीबुर रहमान सर। कौन मेरे दोस्त, शेख मुजीबुर रहमान सर, ठीक है। ये चुनाव जीत गए। तो बेसिकली पाकिस्तान वाले क्या करते हैं ना, ये मैंने आपको बताया कि कोई भी देश अगर धर्म के ऊपर बना, कोई भी देश अगर धर्म के ऊपर बना तो फिर उस देश की तबाही तय है, जो आप आज रिसेंटली पाकिस्तान के साथ देख रहे हो, ठीक है। ये देश बना धर्म के ऊपर, और ये पाकिस्तानी वाले, जो पाकिस्तान वाले थे क्या करते थे, बांग्लादेश को, मतलब जो आपके ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादातर हमारे बंगाली भाई रहते थे, हमारे बंगाली भाई बहन रहते थे। तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान वाले हैं, ये उन्हें कहते थे यार तुम बंगाली है ना, तुम हमारी कौम का नहीं है, ऐसे बेसिकली उन्हें नीचा दिखाते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे इस चीज़ को लेके कि तुम काले हो, तुम बंगाली हो, तुम जो है पाकिस्तान के नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं हो, एटसेट्रा एटसेट्रा करके। तो यहाँ ईस्ट पाकिस्तान के आपके जो है एक हमारे कैंडिडेट थे रिस्पेक्टेड शेख मुजीबुर रहमान सर, ठीक है। ये चुनाव जीत जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये करते हैं सर इलेक्शन विन, ठीक है। इलेक्शन होता है पाकिस्तान के अंदर, दोनों प्रांत से आपके ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से कैंडिडेट खड़े होते हैं, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान सर को मिलती है मेजॉरिटी और शेख मुजीबुर रहमान सर चुनाव को जीत जाते हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान जाते हैं शपथ लेने के लिए, पाकिस्तान से मेरा क्या मतलब है, वेस्ट पाकिस्तान, जब वो वेस्ट पाकिस्तान जाते हैं शपथ लेने के लिए, तो ये वेस्ट पाकिस्तान वाले उन्हें जो है जेल के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है, उन्हें कर देते हैं जेल के अंदर बंद, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऐसे, ये मैं की पॉइंट्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप चीज़ों की नोट्स अच्छे तरीके से बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं तो चीज़ों को समझ लीजिए। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो शेख मुजीबुर रहमान सर जो है आपका इलेक्शन जीत जाते हैं, वो जाते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले, वेस्ट पाकिस्तान वाले बेसिकली आपका जो है कहते हैं कि तुम बंगाली है, तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, ठीक है, तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनोगे। इस लैंग्वेज में वो लोग बात करते हैं, ठीक है, इससे भी बुरी लैंग्वेज, इससे भी अभद्र भाषा में वो लोग बात करते हैं और शेख मुजीबुर रहमान सर को कर देते हैं जेल में बंद। और उसके बाद बांग्लादेश वालों के अंदर जो है एक विद्रोह की भावना आती है कि यार हमारा कैंडिडेट इतनी मेहनत करके चुनाव जीतता है, ठीक है, हमारी
पहली बार कोई जो है पॉलिटिक्स के अंदर गया, जो हमारी बातों को रख सकता है, हमारी आवाज़ उठा सकता है, ठीक है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव, उसे पाकिस्तान वालों ने जेल में कैसे बंद कर दिया? ये तो गलत है यार, ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। ऐसा ख्याल ईस्ट पाकिस्तान वालों के धीरे धीरे मन में आना शुरू हुआ जब ये सारा इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। आप चीज़ों को विजुअलाइज करो, आप हिस्ट्री में हो, ये सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, ठीक है। आप भारत के अंदर बैठे हो, आप देख रहे हो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर आपका कोई सपोज कोई भी आपका मित्र है या आप व्यापार वगैरह करने जाते हो, तो वहाँ के लोगों से आप सुन रहे हो कि यार ये वेस्ट पाकिस्तान वालों ने ना गलत किया, हमारे जो है रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे जो है, ठीक है, हमारे यहाँ से जो चुनाव जीते उन्हें वहाँ पे उन्होंने जेल में बंद कर दिया है, ठीक है। और हमें कहता है कि तुम बंगाली हो, तुम बंगाली हो, तुम जो है मुस्लिम नहीं हो, ठीक है, तुम हमारी कौम के नहीं हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी कहता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ से आप चीज़ों को विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ये कहानी आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो बेसिकली इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बांग्लादेश वालों के अंदर विद्रोह की भावना पैदा हो गई, ठीक है, रेवोल्यूशन की भावना आ गई कि अब जब तुम हमें बंगाली बंगाली कह रहा है, तो जो अब हम बंगाली ही हैं, ठीक है, अब हमें बांग्लादेश दे दो। तो क्या हुआ, वहाँ पर जो है विद्रोह हुआ, ठीक है, वहाँ पर जो आपका बेसिकली रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि दोनों मीडियम के लोगों को समझ में आए। विद्रोह, ठीक है, विद्रोह हुआ, ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद वहाँ की सेना वहीं के लोगों को मारने लगी। ईस्ट पाकिस्तान की जो सेना थी, अगर कोई बंगाल का आदमी जो हमारी ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के अंदर बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो आपके बंगाली भाई बहन रहते थे, ठीक है, अगर वो कहते थे कि शेख मुजीबुर रहमान को जो है रिलीज़ करो, तो ये ईस्ट पाकिस्तान के जो फौजी थे वो उन्हें गोली मार देते थे, ठीक है। तो सेना ने अत्याचार करना शुरू किया और उसके बाद यहाँ के जो ईस्ट पाकिस्तान के हमारे भाई बहन हैं, इन्होंने भारत से हेल्प मांगी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने सैम मानेकशॉ सर से कहा, हमारे फील्ड मार्शल श्री सैम मानेकशॉ सर जी, ठीक है, उनसे कहा। लेकिन सैम मानेकशॉ ने कहा कि जो है हम अभी जो है युद्ध नहीं लड़ सकते, क्योंकि फरवरी का महीना है, अभी यहाँ पे जो है आप जियोग्राफी देखो, ठीक है, देखो जियोग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैम मानेकशॉ सर की जियोग्राफी बड़ी अच्छी थी। जियोग्राफी क्या, वो तो पूरे के पूरे इंसान ही एकदम बेहतरीन थे। मैं कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन जब भी मैंने उनकी बातों को सुना, ठीक है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, आई लव दैट पर्सन सीरियसली। उनकी एक बात भी अगर आप मान जाओ ना, सिर्फ एक बात, कोई भी एक बात आप ले लो और वो बात आप अपने लाइफ के अंदर अमल कर लो, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, अगर आप सच में चीज़ों को उनके फॉलो करो तो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ये पूरा का पूरा जो है बांग्लादेश, यहाँ फरवरी के अंदर पानी भर जाता है, हम अगर युद्ध लड़ने गए तो हम फंस सकते हैं, ठीक है, हम अभी नहीं जा सकते। तो मानेकशॉ सर जी ने अपनी सैन्य ज़रूरतों को देखते हुए, ठीक है, और सिचुएशन को समझते हुए वहाँ पर डिनाई किया कि हम जो है अभी नहीं जा सकते, ठीक है। तो बांग्लादेश के अंदर बेसिकली जो है विद्रोह हो रहा है और उसी टाइम पाकिस्तान का एक याहिया खान था, ठीक है। मैं आपको कहानी समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको चीज़ें लिखा दूंगा, ठीक है, या आप चीज़ें खुद से लिख लो और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जितनी आपको लिखाई है उतना ठीक है, और जो मैं बता रहा हूँ वो खुद से लिखो। पाकिस्तान के अंदर जो है क्या था, याहिया खान, ठीक है, स्पेलिंग प्लीज़ देख लेना सर, याहिया खान, ठीक है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि बांग्लादेश के अंदर जो है बेसिकली आपका, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर सब बंगाली क्यों हैं, क्योंकि ये बंगाली माता पिता से पैदा हुए हैं, ठीक है मेरे दोस्त, बंगाली माता पिता से पैदा हुए हैं। एक काम करो, वहाँ जाओ और वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनका तुम कर दो रेप, ठीक है, उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करो। बेसिकली मैं यहाँ पे रेप वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, फिर कुछ लोग वीडियो कट करके जो है कंट्रोवर्सी चला देंगे, ठीक है, कुछ हैं शुभचिंतक, समझ रहे हो ना। चलो, याहिया खान जो है उसने कहा कि सेक्सुअली असॉल्ट करो जाकर, और इन पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश के अंदर लगभग 30,000 आपकी वुमेन्स को सेक्सुअली असॉल्ट किया। अब आप सोच सकते हो मेरे भाई कि ये जो देश है ना, ये कितना गिरा हुआ है, ठीक है। मैं नफ़रत नहीं फैला रहा, मैं आपको हकीकत की बात बता रहा हूँ, ठीक है। और ये धीरे धीरे करके जब इतनी अत्याचार वहाँ के भाई बहनों ने सह लिया, तो फिर उन्होंने कहा कि यार हम खाना कम खाएंगे, ठीक है, हम मर जाएंगे लेकिन इन पाकिस्तानियों के साथ नहीं रहेंगे, इन पाकिस्तानियों के अत्याचार नहीं सहेंगे, हम वेस्ट पाकिस्तान का अत्याचार बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। और वहाँ के लोगों ने एक क्या कहते हैं, लोकल आर्मी का निर्माण किया या लोकल आर्मी बनाई, जिसे कहा मुक्ति वाहिनी, ठीक है। उन्होंने बेसिकली कहा कि हमें इन लोगों से चाहिए मुक्ति
और वहाँ की जो है एक लोकल आर्मी बनाई, मुक्ति वाहिनी। ठीक है, भारत बेसिकली डायरेक्टली तो उतर नहीं सकता था बिकॉज ऑफ सम जियोग्राफिकल रीजंस। ठीक है, सैम मानेकशॉ सर जी ने कहा कि अभी समय सही नहीं है उतरने के लिए, तो उन्होंने जो है मुक्ति वाहिनी बनाई बांग्लादेश वाले ने। ठीक है, बांग्लादेश वाले लोगों ने बेसिकली आपके किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, ईस्ट पाकिस्तान वालों ने। ठीक है, बार बार एक्चुअली बांग्लादेश की आदत है तो मुंह से बांग्लादेश निकल रहा है, आप चीज़ें कंसीडर करके चलना, ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, मुक्ति वाहिनी, और इन मुक्ति वाहिनी वालों को हथियार दिया। ठीक है, वेपन्स, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिख रहा हूँ, वेपन्स और ट्रेनिंग। वेपन्स और ट्रेनिंग ये दी हमारे भारत की आर्मी ने। ठीक है, भारतीय सेना ने। ठीक है, भारतीय सेना ने यहाँ पर पूरी मदद की और मुक्ति वाहिनी वालों ने उसके बाद मारना लाना शुरू किया। ते लात ते घूसा, जो मिल रहा है, जो पाकिस्तानी दिख रहा है उसे गोली मार देना। ठीक है, और बेसिकली बहुत सही काम किया। 30,000 इज अ ह्यूज नंबर। आप कैसे यार किसी को कह सकते हो कि तुम्हारा रिलीजन नहीं सही है? ठीक है, तुम भगवान हो, बना के भेजा है, तुमने रिलीजन बना के भेजा है, कैसे ये पाकिस्तान वाले उन लोगों को कह रहे हैं कि जो है तुम्हारा रिलीजन नहीं सही है, तुम बंगाली है, तुम काला है, तुम ऐसा नहीं हो सकता, तुम वैसा नहीं हो सकता। तो बेसिकली जो भी काम हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, मैं तो भाई इसके पक्ष में हूँ, मैं दो तरफा बातें नहीं करता, मेरे से डिप्लोमेसी वाला काम नहीं होता, तो मैं तो पूरी तरीके से पक्ष में हूँ कि मुक्ति वाहिनी ने जो किया, ठीक है, पाकिस्तान वालों को जो धोया वो बिल्कुल सही किया। ठीक है, अभी मैं और चीज़ें आपको बताता हूँ, देखते रहो। ठीक है, कोई पाकिस्तान वाला अगर इस वीडियो को देख रहा है तो आप गुस्सा मत हो ना, मैं आपको आपकी हकीकत बता रहा हूँ। आपके देश में नहीं पढ़ाई जाएंगी ये सारी चीज़ें, वहाँ तो अलग ही चैप्टर चलता है। ठीक है, मैं आपको जो है आपकी ही हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, वेपन्स दी, ट्रेनिंग दी और पूरी तरीके से फिर मुक्ति वाहिनी ने वहाँ पर तबाही मचाई। तो ये जो है आपका ईस्ट पाकिस्तान, मैं यहाँ पर ईपी लिख रहा हूँ, यानी कि आज के टाइम का बांग्लादेश, ये गया चाइना से हेल्प मांगने। ठीक है, क्योंकि चाइना हमारे साथ ऑलरेडी उस टाइम पे एक वॉर लड़ चुका था, अगर आपको पता हो 1962, तो रिलेशंस जो है वो उतने बेटर नहीं थे। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान ने यहाँ पे भी हेल्प मांगी और ईस्ट पाकिस्तान जो है आपका अमेरिका के भी पास गया। ठीक है, याद है ना, मैंने आपको श्रीलंका के अंदर पढ़ाया था वो ट्रांसमीटर स्टेशन वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो इस इंडिया बेसिकली कहाँ पर गया, इंडिया ने थोड़ी सी जो है हेल्प मांगी रूस से बेसिकली कहा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज़ थोड़ी सी हमारी हेल्प करिएगा। ठीक है, रशिया ने कहा बिल्कुल यार, बिल्कुल करेंगे, आपने जो है हमारी इतनी सारी हेल्प करी थी तो हम भी आपकी जो है हेल्प करेंगे। ये होते होते आ गया दिसंबर का महीना, और दिसंबर के महीने में चीज़ें, परिस्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल हो गई और सैम मानेकशॉ सर जी ने पूरा प्लान बनाया कैसे क्या करना है, और बेसिकली आपके चारों तरफ से सेना लगा दी। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से सेना लगा दी, इधर से सेना लगा दी, यहाँ से सेना लगा दी, और इधर से हमारे नौसेना ने घेर लिया, और ऊपर से एयरफोर्स, ऊपर से किसने सपोर्ट दिया, एयरफोर्स। हाँ हाँ वही, जिसमें आप पायलट बनना चाहते हो वही एयरफोर्स। ठीक है, एयरफोर्स ने सपोर्ट दी, बेसिकली इतना सारा काम होने लगा, और उसी टाइम पाकिस्तान ने अटैक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, जब पूरी ये प्लानिंग चली रही थी, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जब पूरी आपकी प्लानिंग चल रही थी कि कैसे क्या अटैक करना है, जब मानेकशॉ सर जी पूरी प्लानिंग कर रहे थे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि सैम मानेकशॉ सर इतने जीनियस थे कि उन्होंने एक टिश्यू पेपर के ऊपर पूरा प्लान दे दिया था। ये चीज़ मैंने कर्नल बारवान सर से सीखी है, कर्नल राजीव बारवान। ठीक है, एयरबोर्न स्पेशल फोर्सेस, उन्होंने, उनका मैं लेक्चर देख रहा था तो उन्होंने अपने लेक्चर के अंदर बताया कि सैम मानेकशॉ सर जी इतने महान इंसान थे, इतने विजनरी लीडर थे और इतने अच्छे लीडर थे कि उन्होंने एक टिश्यू पेपर के ऊपर जो है पूरा प्लान बना के दे दिया था कि ऐसे अटैक होगा, ये स्ट्रैटेजी रहेगी, यहाँ से इतनी आर्मी जाएगी, यहाँ से इतने आदमी जाएंगे, एयरफोर्स ऐसे आएगी, नेवी ऐसे ब्लॉक करेगी और ये पूरी तरीके से हम घेर लेंगे। ठीक है, उसी टाइम जब ये सारी प्लानिंग चल रही थी तो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया यहाँ पर, इस वाले एरिया में। उसने क्या सोचा कि बांग्लादेश पे तो यार ये लोग कब्जा कर ही लेंगे, और अभी इंडिया की मैक्सिमम आर्मी जो है इस वाले एरिया के अंदर बिजी है। ठीक है, ये वाला फ्रंट खाली है, तो हम क्या करते हैं कि बांग्लादेश के अंदर वो सारी चीज़ें चल रही हैं, चलने दो, वहाँ आर्मी बिजी है, बिजी रहने दो, हम कुछ लोगों को जो है यहाँ भेजते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को हम यहाँ भेजते हैं और ये वाला एरिया भारत का कब्जा कर लेते हैं, और उसके बाद हम दिल्ली में पियेंगे इंदिरा गांधी मैडम के साथ चाय, और उसके बाद हम उनसे करेंगे समझौता कि अगर आपको अपना इंडिया का ये वाला एरिया चाहिए तो हमें दे दो। क्या दे दो मेरे भाई, ईस्ट पाकिस्तान।
ठीक है, हमें दे दो आप ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, दूसरे फ्रंट पर भी लड़ाई छेड़ दी। ठीक है, दूसरे फ्रंट पे भी लड़ाई छेड़ दी। कहाँ पे मेरे भाई, तो ये लड़ाई छिड़ी आपकी जैसलमेर के अंदर। ठीक है, ये लड़ाई छिड़ी मेरे भाई जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे मेरे दोस्त, लोंगेवाला के अंदर। ठीक है मेरे भाई, लोंगेवाला के अंदर इन पाकिस्तानियों ने लगभग 2000 की फ़ौज और अपने पूरे टैंक बटालियन के साथ आए थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टैंक वगैरह लेके ये घुसे लोंगेवाला के अंदर। ठीक है, पूरी तरीके से लोंगेवाला के अंदर घुसे और उस टाइम वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर थे ऑनरेबल श्री मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी सर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कुलदीप सिंह चांदपुरी सर। ठीक है, और यहाँ पे मैं उनकी लिख देता हूँ डेजिग्नेशन, बिकॉज ही वॉज अ जस्ट ग्रेट आर्मी ऑफिसर। ठीक है, जितना भी मैंने उनके बारे में पढ़ा, जितना भी सभी आर्मी ऑफिसर से जाना, ही वॉज अ ग्रेट आर्मी ऑफिसर। और ग्रेट क्यों थे मैं आपको उसकी एक झलक देता हूँ। ठीक है, ये रीज़न नहीं था बेसिकली क्यों वो ग्रेट थे, क्योंकि उन्होंने सर्विस में बहुत सारे काम किए, लेकिन मैं आपको एक झलक देता हूँ कि लगभग पाकिस्तान के पास पूरी की पूरी टैंक बटालियन थी। ठीक है, पूरी टैंक बटालियन थी इन पाकिस्तान वालों के पास। ठीक है, ऐसे बना दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, पूरी की पूरी टैंक बटालियन आपकी। ठीक है मेरे भाई, पूरी की पूरी लगभग आपकी 2000 की फ़ौज, और हमारे यहाँ पर थे मात्र 120 सैनिक, 120 सोल्जर्स। ठीक है, और बेसिकली उस टाइम हमारे पास जो है वो हंटर जहाज़ होते थे। ठीक है, हंटर जहाज़ होते थे जो रात में नहीं उड़ सकते थे। ठीक है मेरे भाई, हंटर जहाज़ होते थे जो रात में नहीं उड़ सकते थे, नाइट। ठीक है, NYT में शॉर्ट एब्रीवेशन में लिख दे रहा हूँ, नाइट में फ्लाई नहीं कर सकते थे। तो बेसिकली हमारे पास जो है एयरफोर्स का भी सपोर्ट नहीं था। ठीक है मेरे भाई, इतनी कठिन परिस्थिति में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, ठीक है, उन्होंने कॉल किया कि आप जो है पोस्ट से पीछे हट जाओ, 2000 सैनिक है, टैंक बटालियन है। और मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी सर जी ने क्या कहा कि जब तक मेरी जान में जान है। ठीक है, बेसिकली वो जो भी उन्होंने कहा, मैं एग्जैक्टली वहाँ पे तो था नहीं, तो मैंने तो सुना नहीं। ठीक है, लेकिन जो सुनने में आया वो यही कहा कि जब तक मेरी जान में जान है, एक भी पाकिस्तानी को मैं ज़मीन पे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ठीक है, और मैं तो खड़ा रहूँगा, और मेरे सोल्जर्स जो चाहते हैं, जो उनका डिसीजन है वो मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं तो बेसिकली खड़ा रहूँगा। ठीक है, और एक भी पाकिस्तानी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा जब तक मेरी जान में जान है। और इस बात को मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी सर जी ने बिल्कुल सही साबित किया, और इन 120 सोल्जर्स ने मिलकर पूरी की पूरी पाकिस्तान की हालत ख़राब कर दी और इन्हें जो है हरा दिया। ठीक है, किन्हें हरा दिया, इन पाकिस्तान वालों को। ये सब टैंक छोड़ के भागे थे। आज भी आप लोंगेवाला वगैरह में जाओगे तो वहाँ देखोगे टैंक कैसे सेना ने रखे हैं। ये सब टैंक अपने छोड़ के भागे थे, इनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी। और सुबह हमारे एयरफोर्स ने जो है अच्छा खासा सपोर्ट दे दिया था। ठीक है, बम वगैरह गिराया, कुछ बढ़िया सा सपोर्ट सुबह के टाइम पे दिया आर्मी को। ठीक है, और इन 120 सोल्जर्स ने लगभग 7 से 8 घंटे तक मोर्चा संभाला। आप सोचो कि कितने ब्रेव वो 120 के 120 सोल्जर्स रहे होंगे। ठीक है, वैसे तो हमारी पूरी आर्मी में ब्रेव लोग ही जाते हैं, सैन्य सेवाओं में ब्रेव लोग ही जाते हैं। ठीक है, ठीक है, करेज वाले लोग ही जाते हैं, कोई डरपोक नहीं पहुंच जाता वहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, सब काबिल होते हैं, सब एक बेहतरीन ऑफिसर्स होते हैं, हमारे बेहतरीन जवान होते हैं, बेहतरीन JCO वगैरह होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो पूरी आर्मी को सैल्यूट है, पूरे एयरफोर्स, पूरे नेवी, सभी सैन्य सेवाओं को सैल्यूट है। लेकिन उस टाइम मैं आपको बेसिकली समझाना क्या चाह रहा हूँ कि 120 सोल्जर्स ने 2000 पाकिस्तानियों के सामने घुटने नहीं टेके, और ना ही सिर्फ ज़मीन बचाई बल्कि उनको हराया, लड़ झगड़ के पूरा उन्हें हराया। ठीक है, बेसिकली हमारे कई जवान इसमें शहीद भी हुए थे। ठीक है, लेकिन मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी सर जी ने जो कहा था वो उन्होंने करके दिखाया। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पर थी। और अब इंडिया को बहाना मिल गया कि तुम जो है इधर से घुस गए। अब जो अभी हो रहा है ना इजराइल हमास में, कि तुम तो अब जो है हमास वाले, तुमने पहले हमारे ऊपर हमला कर दिया, अब हमें पूरा मौका मिल गया है, अब जो है हम तुम्हें अच्छे तरीके से बताते हैं, अच्छे तरीके से जो हम तुम्हें ठोकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है उसके बाद जब पाकिस्तान हारा तो उसने फ़ोन किया अमेरिका के पास। ठीक है, और ये कहा कि अमेरिका से कि जो है ईस्ट पाकिस्तान भी हमारे हाथ से निकलना जा रहा है। ठीक है, निकलता जा रहा है। ठीक है, तो अमेरिका ने भेजा अपना 7वां बेड़ा। ठीक है, उस पर पूरा जो है अपना परमाणु मिसाइल वगैरह लगा के। ठीक है, 7वां बेड़ा क्या है मेरे दोस्त, बेसिकली इट इज़ अ नेवल शिप, ग्रुप ऑफ नेवल शिप्स। ठीक है,
जो कि बैटल वगैरह के लिए काम आती हैं। नेवल शिप्स का ग्रुप था जो कि बेसिकली इसके अंदर लड़ाकू जहाज़ें होती थी, 7 लड़ाकू जहाज़ें एक साथ चलती थी, ठीक है। इसे हम कहते हैं 7वां बेड़ा। तो अमेरिका जो है ना वो धीरे से चल दिया भारत को घेरने के लिए। मैं आपको वर्ल्ड मैप के अंदर चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जो अमेरिका चल दिया यहाँ से भारत को घेरने के लिए, ठीक है, कि अब जो है तुम लड़ाई रोको, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर चलाएंगे परमाणु बम, परमाणु मिसाइल, ठीक है, और या तो तुम हमसे डायरेक्टली जो है युद्ध मोल लो। तो अमेरिका बेसिकली किसकी मदद करने आया? पाकिस्तान की। मनमुटाव कहाँ से शुरू हुआ? श्रीलंका वाले केस से। अब अगर आपने श्रीलंका पढ़ा है तो आपको चीज़ें डिटेल से समझ में आएंगी। श्रीलंका नहीं पढ़ा है तो आपको अब चीज़ों में कन्फ्यूज़न होना शुरू होगा। इसीलिए मेरे दोस्त, मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ श्रीलंका वाला लेक्चर देखिए, ना ही सिर्फ श्रीलंका वाला बल्कि एक एक लेक्चर देखिए ताकि चीज़ें आपको डिटेल से समझ में आए, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन है, मैप्स है, प्लीज़ इसको मजाक में मत लीजिएगा, ठीक है। चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। तो नेवल शिप्स का ग्रुप, और उसके बाद इंडिया, जब इंडिया को ये चीज़ खबर मिली इंटेलिजेंस से, जैसे भी खबर मिली, ठीक है, तो इंडिया ने फ़ोन किया रशिया के पास कि देखिए रूस, श्रीलंका में जो है आपकी हमने हेल्प करी थी, ठीक है, अब जो है अमेरिका वगैरह आ रहा है ये 7वां बेड़ा लेके। रशिया ने कहा आप वो सब छोड़िए ना, आप ये बताइए आपको हेल्प क्या चाहिए। तो उन्होंने पूरी बात बताई कि जो है अमेरिका 7वां बेड़ा लेके आ रहा है। तो रूस ने क्या किया, ठीक है, क्यों रशिया के साथ हमारे रिलेशंस इतने अच्छे हैं मैं आपको बताता हूँ। रशिया ने क्या किया, रशिया ने भेजा अपना 40वां बेड़ा, 40वां बेड़ा, ठीक है, वो नेवल शिप का ग्रुप जिसमें 40 नेवल शिप्स थी, 40 आपकी लड़ाकू जहाज़ थी, उस पर पूरा जो शिप थी आपकी उस पर पूरा का पूरा एयरपोर्ट वगैरह बना था। 40 जहाज़ लेकर रशिया आया। और जैसा कि अगर आप वर्ल्ड मैप में थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाओ, ठीक है, तो रशिया ज़्यादा नज़दीक है, तो रशिया जो है पहले से पहुंच गया यहाँ पर। और उसने क्या किया, मिसाइल्स को ऑटो लॉक कर दिया, यानी कि अगर तुम जो भी रेंज में आते हो, ठीक है, यहाँ पर पहुँच के मिसाइल को ऑटो लॉक कर दिया, और अगर तुम इतनी भी रेंज में आ जाते हो अमेरिका, तो हमारी मिसाइल ऑटोमेटिक फायर करेंगी और तुम जो है चले जाओगे, ठीक है। अमेरिका को ऐसे कहा, अमेरिका से ये सारी बातें करी। उसके बाद अमेरिका को मजबूरन वापस लौटना पड़ा, ठीक है। बांग्लादेश, जो हमारी ईस्ट पाकिस्तान के भाई बहन थे, उन पे जो अत्याचार हो रहा था, हमारी आर्मी ने पूरी तरीके से उस चीज़ को सफाया किया और इन पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया। और विश्व का ये किसी भी युद्ध में सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है, ठीक है। पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी के साथ सरेंडर किया, ठीक है। इंडियन आर्मी के बेसिकली सामने अपने घुटने टेके, ठीक है, सरेंडर किया, अपनी बेल्ट वगैरह जो भी सेना के अंदर नियम कानून है, ठीक है, वो चीज़ हुई। और पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने अपने घुटने टेक दिए, अपनी हार मान ली, ठीक है मेरे दोस्त। और ये आर्मी कंट्रोल करती है पाकिस्तान को। तो आप सोचो पाकिस्तान का कैसे, हम अपनी भाषा, लोकल भाषा में कहते हैं बेड़ागर हो रहा है, ठीक है, पूरा बेड़ाधर हो रहा है पाकिस्तान का। उसका अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये सोल्जर्स वहाँ कंट्रोल कर रहे हैं जाके, ठीक है। जो खुद एक लड़ाई के अंदर घुटने टेक दिए, वहाँ हमारे 120 जवान से हार के चले गए, ये पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं, ये प्लान करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे चलेगी, है ना, ये डिसाइड करते हैं पाकिस्तान के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या डिसीजन लिए जाएंगे। तो भाई तो चीज़ें तो बर्बाद होनी ही है फिर, ठीक है। तो उसमें क्या ही कर सकते हो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो है नेवी ने भी बहुत ज़्यादा क्या किया था, सपोर्ट किया था, ठीक है। नेवी से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको जो है कल की क्लासेस में बताऊंगा। और इसके बाद जो है आपका 1972 के अंदर भारत ने ईस्ट पाकिस्तान को आज़ादी दिलाई, लेकिन उस पर कब्ज़ा ना करते हुए भारत ने उसे अलग देश बनाया और उस देश का प्रधानमंत्री बनाया सर शेख मुजीबुर रहमान सर को, ठीक है। उन्हें पूरी इज्जत के साथ वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया। हालांकि बाद में उनकी जो है हत्या करवा दी गई थी, ठीक है, वो भी एक राज ही है, मुझे भी बहुत डिटेल से नहीं पता कि किसने हत्या करी, ठीक है। वैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान वालों ने ही कुछ इसमें गेम खेला था और पूरी विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ ये काम उन्हीं लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो बांग्लादेश जो है बेसिकली आपका 1972 के अंदर बन के तैयार हो गया। तो ये था बांग्लादेश की पूरी हिस्ट्री, ठीक है। मैंने आपको आज बांग्लादेश का बेसिक वगैरह बताया, ठीक है। इसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं अभी आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं पॉइंट नोट करा देता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली चीज़ें जो है याद करने वाली हैं, कंसेप्ट आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया। बांग्लादेश के अंदर एक जगह है नारायणगंज, ठीक है, नारायणगंज,
यहाँ पर आपको बेसिकली मिलेगा जूट की खेती, ठीक है। बांग्लादेश इज़ वेरी फेमस फॉर जूट वगैरह, ठीक है। तो नारायणगंज के अंदर आपको मिलेगा जूट के बारे में, ठीक है। कुछ नहीं, बांग्लादेश के जो है आप थोड़ा सा नीचे वाले इलाके में देखोगे, जैसे सपोज ये आपका बांग्लादेश है, तो यहाँ कहीं पे आप देखोगे तो आपको नारायणगंज मिल जाएगा, ठीक है। वो बेसिकली आपका फेमस है जूट के लिए, ठीक है। बांग्लादेश के नीचे हमारी जो है बंगाल की खाड़ी है, जिसे हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा बे है, ठीक है। और बाकी मैं कल आपको कुछ चीज़ें बांग्लादेश के बारे में और पढ़ाऊँगा, ठीक है। कुछ थोड़ी सी उसकी जियोग्राफी, शिमला एग्रीमेंट, वैसे तो ये पाकिस्तान में मुझे आपको पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिलेट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम अपने बांग्लादेश के साथ रिलेशन देखेंगे कि तीस्ता रिवर इशू क्या है, ठीक है। न्यू मोर आइलैंड इशू क्या है, ठीक है। ये PNS गाजी और INS विक्रांत, INS राजपूत, इनका क्या रोल था, ठीक है, इन चीज़ों में। और थोड़ा सा बांग्लादेश के हम करंट सिनेरियो को भी समझेंगे, लेकिन अपनी कल की क्लास में, ठीक है, क्योंकि आज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है। आज मोस्ट प्रोबेबली आपकी इकोनॉमिक्स की क्लासेस आज या कल से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप वो भी चीज़ों को देखिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त रिवाइज कर लेना, हर एक लेक्चर को आप रिवाइज करना, ठीक है। कंसेप्ट को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट समझना, उसके बाद एग्जाम में आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी मैं आपको धीरे धीरे बताता चल रहा हूँ कि कैसे क्या होगा, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे आप एक जगह देख सकते हो, कॉक्स बाजार, ठीक है। ये बेसिकली चाइना की डेप्ट ट्रैप पॉलिसी का हिस्सा है। म्यांमार में मैं आपको एक, यहाँ पे आप जो है देख सकते हो चिटगांव, ठीक है, ये भी चाइना की डेप्ट ट्रैप पॉलिसी का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो माउथ ऑफ गंगेज रिवर, जिसे हम बांग्लादेश के अंदर जो है आपका वो जाते ही पद्मा हो जाती है, ठीक है, उसका नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सुंदरबन का एक डेल्टा बनता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है, थोड़ी बहुत चीज़ें हम कल की क्लास में भी देखेंगे, और कल की क्लास में मैं आपको जो करंट हमारा सिनेरियो है वो भी, कि बांग्लादेश के अंदर क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस ये पूरी की पूरी नोट्स ऐसे मैप के साथ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर। चीज़ें पसंद आ रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से तो जुड़ ही सकते हैं, प्लस मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जुड़ के चीज़ों को देख सकते हैं। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है मेरे दोस्त, तो वो है आपका ढाका, ठीक है। और ये देखो, ये रहा नारायणगंज। नारायणगंज से आपको क्या याद आना चाहिए सर, नारायणगंज से आपको याद आना चाहिए सर जूट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, बाकी की चीज़ें मैं आपको कल की क्लास में पढ़ा दूंगा। फिलहाल के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल मेरे दोस्त ज्वाइन करना, पूरी नोट्स, हर एक अपडेट, इनफैक्ट हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल का नाम है द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। पढ़ते रहिए, समझ में आ रहा है तो लाइक वगैरह भी कर दिया करो यार, ठीक है। हमारी पूरी टीम को मोटिवेशन मिल जाता है इससे, और हम आपके लिए और बेहतरीन चीज़ें लेकर आ सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हमारा स्लोगन याद आना मेरे भाई, मैं हर क्लास में बोलता हूं ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है। और ये चीज़ अगर आपको याद रहेगी तो आप बेहतरीन तरीके से इन सभी चीज़ों को पूरे जोश के साथ पढ़ सकते हो। क्या स्लोगन है मेरे दोस्त हमारा, साथ चले तो जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। जय हिंद एंड टेक केयर, ठीक है। चीज़ों को रिवाइज करते रहना। चलो मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी लाइफ को बेसिकली एंजॉय करिए, ठीक है। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब आप द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो टेक केयर एंड जय हिंद।